नमस्कार नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। जी हाँ बच्चों, कूलाम का नियम। तो आज हम देखेंगे कि कूलाम का नियम हम किस प्रकार से दोस्तों डिराइव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कूलाम भैया ने क्या नियम दिया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, एकदम एकदम प्यारे वाले वर्ड से एक एक शब्द को हम समझते हुए चलेंगे। तो मैंने कहा भैया कि अगर SBSE मैथ साइंस पॉइंट आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। तो देखिए हुआ क्या कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था भैया, कूलाम था। इनका क्या नाम था भैया, कूलाम था। कूलाम भैया बड़ा फेमस हुए, बहुत तगड़ा फेमस हुए। तो फेमस होना भी ज़रूरी था, काहे कि ऐसा ऐसा काम किया करेंगे तो आप भी फेमस होंगे। तो समझिएगा बात क्या था बेटा, कि कूलाम ने जो नियम दिया था वो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के ऊपर नियम दिया था। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि इन्होंने क्या कहा था कि मान लेते हैं कि एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश यहाँ पर है, ये एक बिंदु है, मान लेते हैं A। और एक दूसरा आवेश यहाँ पर है, ये एक बिंदु है B। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस Q आवेश है और एक आवेश हम मान लेते हैं माइनस Q आवेश यहाँ पर है। अब ये प्लस हो ये माइनस हो, दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, इससे कोई अभी लेना देना नहीं है। ठीक, तो उन्होंने कहा कि भैया जो एक आपका जो दो प्लस आवेश या दो माइनस आवेश या दोनों माइनस आवेश, चाहे जिस तरीके का आवेश हो, यानी दो आवेशों के जो बीच बल काम करेगा, यानी इसके बीच, ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में जो बल कार्य करेगा उसे ही इन्होंने कूलाम बल कहा। क्या कहा बेटा? इसे ही कूलाम बल कहा। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पे एक बात लिख देते हैं क्या कि बेटा कूलाम ने, इस तरीके से कहेंगे, कूलाम ने दो आवेशों के, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताया। ठीक, इसी बल को इन्होंने बताया। अब ये बल कैसा हो सकता है? तो ये बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ आकर्षण प्रतिकर्षण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। तो देखिए हो क्या जाएगा बेटा कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, खींचेंगे। यानी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में इस तरीके से खींचेंगे। ठीक, और अगर ये दोनों प्लस होते तो एक दूसरे को धक्का देते। आप चुंबक को देखते हैं, जब एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास ले जाया जाता है बेटा, तो उस समय क्या होता है कि अगर दोनों के आवेशित धन जो मतलब दोनों सिरे अगर प्लस हों तो भैया क्या होगा कि एक चुंबक दूसरे चुंबक को एक ठेलता है। पर अगर दोनों चुंबक प्रतिकर्षण वाली दिशा में, मतलब अलग अलग दिशा में हो, यानी एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो इस अवस्था में वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताया था। कि क्या बताया है इन्होंने? बोला कि यही कूलाम बल है। सीधा सीधा आप याद रखिएगा। ठीक, हम ये कह सकते हैं कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। सीधा सीधा है कि जब दो आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण हो या आकर्षण हो, इसी बल को हम विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। विद्युत के कारण लगने वाला बल विद्युत बल, कूलाम जी ने बताया था इसलिए इसे कूलाम बल कहते हैं। याद रखिएगा। अब यहीं से हम देखते हैं बेटा कि कूलाम का नियम क्या है। तो इन्होंने जो नियम दिया है, ध्यान देंगे बेटा, इन्होंने जो नियम दिया है उस नियम के ऊपर बात करेंगे। तो इन्होंने क्या कहा था, देखिए कूलाम ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि दो, ध्यान से देखिएगा, कि स्थिर आवेशों दो स्थिर आवेशों के दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले, ध्यान दीजिएगा, लगने वाला आकर्षण, ध्यान से बात को सुनते रहिएगा, कि दो स्थिर आवेशों, या ये आवेश चलते फिरते नहीं होने चाहिए, दोनों स्थिर आवेशों, इनके जो बीच लगने वाला आकर्षण या
प्रतिकर्षण, आकर्षण भी हो सकता है और कैसा हो सकता है बेटा, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के, यहीं से आप बात समझिएगा कि दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमा थोड़ा यहाँ पे दिक्कतें ही आ जाती हैं, यही सब है। तो अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, अब बीच की दूरी हम क्या ले लेते हैं बेटा, आर ले लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी क्या लेंगे, आर ले लेंगे। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमा अनुपाती, ठीक, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने जो बताया था ये यही था कि जो इसके बीच बल कार्य कररत होगा, जो इसके बीच में बल कार्य कर रहा होगा, वो क्या होगा बेटा, दोनों आवेशों का गुणा करेंगे, हम दोनों आवेशों का गुणा करेंगे तथा जो ये बीच की दूरी है इसका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। और इन सबको जब हम एक तरफ लेंगे तब जाके हमें कूलाम बल पता चल जाएगा। ठीक बेटा, तो किस तरीके से निकालेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सबसे बोला कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, चाहे एक दूसरे को क्या करे, खींचे, चाहे एक दूसरे को धक्का दे, इस तरीके से लगने वाला बल क्या होगा। तो बल को क्या किससे दर्शाते हैं बेटा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि बल को हम लोग एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा, एफ से दर्शाते हैं। एफ प्रोपोर्शनल दैट, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती बोला है इसलिए प्रोपोर्शनल दैट, ठीक। एफ प्रोपोर्शनल दैट क्या बोला है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोनों आवेश यानी एक आवेश को हम लोग क्या मान सकते हैं बेटा, Q1, और दूसरे को क्या मान सकते हैं हम लोग, Q2 मान सकते हैं। तो Q1 Q2 ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो सकता है, ठीक। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला है। तो बीच के वर्ग यानी एफ प्रोपोर्शनल दैट करना है 1/r² के। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हम इस तरीके से कर सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं बेटा कि भैया एफ प्रोपोर्शनल दैट Q1 Q2, भैया सीधा है Q1 Q2 और क्या है भैया 1/r², सीधा 1/r², ये हो गया। अब इसका गुणा हम ऊपर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल दैट Q1 Q2/r², ये हो गया। यहाँ पे कोई समस्या नहीं, इतने में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये जो आपका एफ प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, यहाँ पे हम लोग बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है के। ये कांस्टेंट क्या होता है बेटा, के होता है, ठीक। और ये हमारे पास यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि अब हमारे पास हो गया Q1 Q2/r², ठीक। अब कुछ बातें होंगी बेटा जो कि इसी आर के बारे में, इसी आपके के बारे में है। तो कुछ बातें हैं जो इसकी के बारे में है, थोड़ा सा हम इसको इधर बतिया लेते हैं, उसको इधर बात कर लेते हैं इस के बारे में। तो देखिए ये जो के है बेटा, इसका पूरा नाम क्या है भैया, 1/4πε0। तो यहाँ पर इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि F बराबर 1/4πε0 और Q1 Q2/r²। तो हम ये भी लिख सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक बेटा। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक बेटा। आशा करते हैं कि आपको ये एकदम परफेक्ट आपको समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए, ठीक। अब आपको पता है ही जैसा कि f का मान f का मात्रक क्या होता है, तो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि f का
मात्रक क्या होता है बेटा, बताइए। न्यूटन होता है ना बल का मात्रक, न्यूटन। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये आपको बेहद ज़रूरी चीज़ है। कहीं कहीं पर आपको पूछ लेता है कि बल का मात्रक क्या है, तो आप याद रखिएगा न्यूटन। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका देखिए के का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब ये एप्सिलॉन नॉट का है भैया, ये भी जानना जरूरी है। तो ये जान लीजिए ये क्या है भैया, निर्वात में वैद्युतशीलता। क्या है बेटा, वैद्युतशीलता। तो याद रखिएगा ये आपका वैद्युतशीलता है। अब इसका एक मान भी होता है, क्या होता है देखिए, एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है, मैं वो भी लिखूंगा। तो इसका मान क्या होता है, 8.85 गुणते 10⁻⁻12। कितना होता है बेटा, 8.85 गुणते 10⁻⁻12। ठीक, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो होता है, ये देखिए के का जो कांस्टेंट का ये वैल्यू है, जब इसका मान हम रख के इस पूरे को सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमें उत्तर मिल जाता है लगभग 9 गुणते 10⁻9। अब बस इसी का उल्टा बेटा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इसको आपको याद रखना है, बेहद ज़रूरी चीज़ है। ठीक बेटा, एकदम याद रखेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर आपकी तरफ से हमें चाहिए। ठीक बेटा, इतना अच्छा कूलाम का नियम हमने आपको बताया, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।